बोर्ड एग्जाम की जब भी आप तैयारी करते हो किसी बड़े एग्जाम की, तो उस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है पता है? वो है आपकी टाइम टेबल। इसका मतलब अगर आपकी टाइम टेबल सही है और अगर आप सही ढंग से पढ़ रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आपकी टाइम टेबल ही खराब है, आपको अपनी टाइम टेबल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आप जैसे तैसे पढ़ रहे हो काफी अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से, तो मुश्किल है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। और एक अच्छा टाइम टेबल होने के लिए ज्यादातर बच्चों के दिमाग में केवल 3 क्वेश्चन आता है जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, जिसका आज मैं इस वीडियो में रिप्लाई करने वाला हूं। ऐसी स्ट्रैटेजी आज आपको बताऊंगा, ऐसी टाइम टेबल कि आपका पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम का सिस्टम पूरा हैंग कर जाएगा। मजाक की बात है, लेकिन आज मैं आपका तीन ऐसे बड़े सवाल का आंसर देने वाला हूं जो आपके टाइम टेबल को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके लिए। समझ गए? वो कौन सा? सबसे पहले भैया, कब पढ़े? हमारे लिए पढ़ना कब सही रहेगा? कब पढ़े? सेकंड, कितनी देर पढ़े? ये दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, कितनी देर पढ़े? कब पढ़े वो तो पता चल गया, लेकिन कितनी देर पढ़े? और तीसरा, अगर कितनी देर पढ़ना है वो भी पता चल गया, तो पढ़े कैसे पढ़े? ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। और इस वीडियो के एंड तक आपको आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल मिल चुका होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में एक बहुत बहुत अच्छा स्कोर लाओगे। अप्रॉक्सीमेटली 95% ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कहीं से भी कीजिए, किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूट से बढ़िया फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बात आती है उन पढ़ाई को इंप्लीमेंट करने की सही ढंग से, तो वो आपको हमारे चैनल पे सिखाया जाएगा मेरे द्वारा। तो अनटोल्ड मैक भैया को सब्सक्राइब जरूर करना। सुनिए, सबसे पहली चीज कि भैया कब पढ़े को लेके ना बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सही समय क्या है उनके लिए। समय के पीछे बच्चे भागते रहते हैं कि भैया हमें सही समय बता दो, हमारे लिए सुबह उठ के पढ़ना सही रहेगा या फिर रात में पढ़ना सही रहेगा। सही समय क्या है? पेरेंट्स तो कहते हैं भैया सुबह उठ के पढ़ो। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि भैया शाम में ही सो जाओ, मतलब शाम नहीं, मतलब 8 बजे 9 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। और कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं, मुझे सुबह 4 बजे उठ के मन नहीं लगता है, मेरा रात में मैं लेट नाइट जग के पढ़ सकता हूं, मैं सुबह नहीं उठ सकता हूं। ये हर बच्चे का अलग अलग तरीके का समस्या है। तो ये एक बहुत ही फालतू क्वेश्चन है कि आप किसी भी इंसान से ये पूछने जाओ कि पढ़ाई करने का सबसे सही समय क्या होता है। एक्चुअली में पढ़ाई करने का सबसे पर्टिकुलर कोई समय होता ही नहीं है। जब आपको सबसे ज्यादा फोकस मिल रहा है, जब भी, ध्यान से सुनो, अभी यही सुन करके तुम अच्छा स्कोर ला पाओगे। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, ओके? ध्यान से बच्चों, मैं आप लोगों से लिटरली बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए इतने रात में भी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी आपको शायद लग नहीं रहा हो, बट अभी 3 बज रहे रात के, ओके? और मैं भी रात में ही काम कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या है। मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी तक पढ़ाई कर रहे थे और अभी तक आप रात में ही पढ़ाई किए हो, पूरे एग्जाम तक आपने रात में पढ़ाई करी है और रात में पढ़कर आपको बहुत अच्छा मतलब जितना भी टेस्ट हुआ है कोचिंग में, क्लास में, और आपका जितनी भी सिलेबस है बहुत ईजिली कंप्लीट हुआ है। आप रात में बहुत कंसंट्रेट कर पा रहे हो, घर में सारे पापा मम्मी सो जाते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, उस समय आपको अच्छा लगता है, आप टाइम पे काम खत्म कर पाते हो पूरी तरीके से। लेकिन अगर आपको वहीं बैठा दिया जाए अगले दिन आपके पेरेंट के द्वारा जोर जबरदस्ती करके कि बेटा अब एग्जाम 1 महीना दूर है, तो तुम्हें काम करो, सुबह उठो और सुबह उठ के पढ़ाई करो। कितने बजे? मान लो तुम्हें 4 बजे उठना है अब से और जल्दी सो जाना है। तुम भैया अगले दिन 4 बजे उठोगे ना, तुम्हारा रूटीन खराब हो जाएगा, तुम उठ ही नहीं पाओगे, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो अपने साथ जबरदस्ती मत करो, तुम्हारा फोकस ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा, तो वैसा पढ़ाई करके क्या फायदा? इससे अच्छा तो तुम रात में जग के पढ़ रहे थे और सुबह लेट से उठ रहे थे। क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? फर्क इस चीज से पड़ना चाहिए कि तुम्हारा दिन खत्म होते होते, मतलब तुम्हारे लाइफ का 24 घंटा खत्म होते होते, तुम्हारी सिलेबस या तुम्हारा चैप्टर या तुम्हारा टॉपिक जो तुमने निश्चित किया है दिन के स्टार्टिंग में आज ये पढ़ना है, वो खत्म हो रहा है कि नहीं। तो वो चाहे सुबह में भी हो सकता है, वो रात में भी हो सकता है, लेट नाइट। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं रात में जग के पढ़ने वाला स्टूडेंट था, क्योंकि मुझे रात में ज्यादा फोकस अच्छे तरीके से होता है। और ये चीज मैंने खुद फेस करी है, सुबह टाइम टेबल अचानक से चेंज करने की, जो कि मेरे से नहीं हुआ। और मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो रात में जग के नहीं पढ़ते हैं, उन्हें सुबह ज्यादा फोकस होता है। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। एट द एंड सिलेबस आपको खत्म करना है। आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा तो भैया तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला है, तुम्हारी कोई भी नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम सुबह में पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन पे पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी भी वक्त पढ़ो, लेट के पढ़ो, जाग के पढ़ो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना है। लोगों को बस इन चीज से मतलब होनी है कि तुम्हारा स्कोर आया कि नहीं। मामा चाचा बुआ का पहले ही कॉल आ जाएगा रिजल्ट के समय कि बच्चे का कितना स्कोर आया। उस समय ये नहीं फर्क पड़ता है कि सुबह पढ़ा, रात में पढ़ा, दिन पे पढ़ा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांट रहे होंगे ना, लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है, लेट नाइट तक उल्लू जगते हैं, और एग्जाम में अगर तुम्हारा टॉप कर गया ना, 99% तुम्हें आ गए, तो तुम्हारे घर वाले सामने से बोलेंगे कि मेरा बच्चा तो रात भर बैठ के 3-4 बजे पढ़ता था। कोई छोटी बात है? ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ये होता है, ये मेरे साथ भी हो रखा है। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। आपका जो बेस्ट सुटेबल टाइम है आप तब पढ़ो, ओके? सेकंड चीज, कितने देर पढ़े।
कब पढ़े ये तो पता चल गया, अब कितने देर पढ़े ये भी बहुत जरूरी है। देखो ये जानने के लिए ना आपको एक चीज जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सॉरी, कि अगर आप अपने क्लास के बिगिनिंग में हो, मतलब अगर आपने जस्ट अभी अभी 12th या 11th या जिस भी क्लास में हो आपने उसकी पढ़ाई चालू करी है, जस्ट अभी अभी चालू करी है पढ़ाई करना, तो भैया अभी अभी आपने चालू करी है ना, तो इसका मतलब आपके पास पूरा सेशन बाकी है, एग्जाम आपका शायद अगले साल होने वाला है। तो जब आपका अगले साल होने वाला है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको हर दिन 2 से 4 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी करना है। बस अगर तुम हर दिन 2 से 4 घंटे पढ़ोगे और कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम के दिन तक पढ़ोगे, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तक, दिन तक नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले तक, तो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम को लेकर बेचैनी होगी, तुम कभी डरोगे नहीं कि मेरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ। तुम अगर कंसिस्टेंट रह गए ना पूरे साल भर 3 घंटे भी हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ सेम समय पे, तो तुम्हें मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा खराब स्कोर आए। अगर तुम ऐसा स्टूडेंट हो ना जो एक दिन 10 घंटे पढ़ता है, अगले दिन 2 घंटे, तीसरे दिन पढ़ता ही नहीं है, चौथे दिन फिर 10 घंटे पढ़ता है, ऐसी पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंट रहोगे ना तो एग्जाम में, मतलब जब एग्जाम पास आ रही होगी बोर्ड एग्जाम, तो सारे बच्चे जब डर के रो रहे होंगे, टेंशन ले रहे होंगे सिलेबस खत्म करने का, उस समय आप चैन से सो रहे होंगे, क्योंकि आपने पूरे साल थोड़ा 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 करके सीढ़ी चढ़ा है। और जो इंसान स्लो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं ना, स्लोली 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 स्लोली, वो बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप एक्सपोनेंशियली एक दिन में 15 घंटा पढ़ना बैठ जाओगे तो अगले दिन तुम्हारा सिर चकरा जाएगा, तुम्हें कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी ब्रेन की वो ताकत ही नहीं है, उस लेवल पे तुम्हारा ब्रेन है ही नहीं कि एक साथ उतना प्रेशर झेल पाए। इसीलिए स्टार्टिंग से थोड़ा 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 लोड दो एंड देन प्रोग्रेसिव ओवरलोड दो। मतलब जैसे आप जिम में करते हो ना, जिम अगर तुम कभी गए होंगे, वैसे अभी तो जिम का टाइम तुम्हें नहीं मिल रहा होगा, लेकिन घर पे कभी ना कभी योगा आसन कुछ भी कर लिया करो, चलता है, ठीक है। तो जैसे तुम जिम में देखते हो ना कि तुम्हें अपनी बॉडी बनानी होती है, तुम्हें अपनी मसल्स इंक्रीज करनी होती है, तो उसके लिए पहले तुम 5 केजी से शुरू करते हो, फिर 7.5, फिर 10 केजी, फिर धीरे 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 6 महीने बाद तुम जाके 12 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी, और एक टाइम बाद जब तुम प्रो बन जाते हो 3-4 साल बाद, तब तुम 40-40 केजी के लिफ्ट करते हो। दैट इज द थिंग, स्लोली आपको चलना है। इसका मतलब सही समय यही है कि अगर आप क्लास के स्टार्टिंग में हो तो आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ना है, रोज A to Z एवरीथिंग। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, चाहे छोटा टाइम हो। अभी आपको लग रहा होगा भैया 2 से 3 घंटे में क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इतने कम समय में। बेटा अभी आपको कम लग रहा है, नहीं इस समय ये कम नहीं है बच्चों, ये कम नहीं है। ये अगर डेली होते चला गया ना तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा सेट कर देगा और तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ओके, आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा, कि भैया कैसे पढ़े, कैसे, क्या उपाय है हमारे लिए जिससे हमारा बहुत अच्छा स्कोर आ पाए। अच्छा एक बात बताओ तुम, बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा है, मैंने अपने टाइम पे भी, जो क्या करते हैं बेसिक्स को छोड़ के बहुत आड़े तारे टेक्निक अपनाने की कोशिश करते हैं बहुत आगे बढ़ने के लिए। मतलब अगर आपका सिलेबस इतना सा है जो कि 2-4 बुक एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, लेकिन आप क्लास के बिगिनिंग में ही मोटे मोटे किताब डिफरेंट पब्लिकेशंस को उठा के ले आते हो, तो आपका कहां से निकलेगा। आप बेसिक से स्टार्ट करो, छोटे सिरे से स्टार्ट करो। इसीलिए मैं बोलता हूं 2 घंटे 3 घंटे और डेली पढ़ो, छोटे छोटे चीजों को उठाओ, छोटे छोटे चीजों को, जैसे एनसीईआरटी बुक को पकड़ो, उसको लेकर के आगे बढ़ो, ये सारी चीजें करो। ना कि एकदम से पूरी स्ट्रैटेजी ही ऐसे तुमने बदल दिया बोर्ड एग्जाम में ज्यादा स्कोर लाने के लिए, जो आज तक तुमने कभी नहीं किया, और एंड मोमेंट में आगे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। इसीलिए कैसे पढ़ना है, वो जो भी आपका सिलेबस होगा, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल हर किसी के लिए है, कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से, तो ध्यान से सुनो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है कि आपको बेसिक बुक उठानी है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी है, वो साल के स्टार्टिंग डे से उठानी है। लाइन बाय लाइन आपको एक एक चैप्टर पढ़ना है, रीडिंग लगानी है, अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को समझना है, ताकि केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चन जो अब आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, आपका जो न्यू सीबीएसई का पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होती है वो अब 40% आएगी एग्जाम में, जो कि पिछले साल तक 30% थी। तो अब उस तरीके की क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आपके पुराने जो भी क्लासेस के कंसेप्ट अगर आपकी वो ढंग से क्लियर नहीं है तो एक्स्ट्रा टाइम में उन कंसेप्ट्स को क्लियर करो। जैसे आप बोर्ड में हो और 11th की कुछ कुछ चैप्टर छूटी हुई है जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना क्लास 12th का वो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकता, उसका आधा कंसेप्ट पूरा क्लास 11th में था, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करो, गौर फरमाओ, उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दो, और एनसीईआरटी से बेसिक से स्टार्ट करो, एक एक चैप्टर पकड़ के चलो, छोटी छोटी चीजों को कवर करो, डेली क्लासेस जाओ, डेली टीचर के क्लासेस अटेंड करो, थोड़ा बहुत घूम लो फिर लो, चलता है दोस्तों के साथ इधर उधर पार्टी क्लब, देखो सब करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है बच्चों। अगर आप अपने माँ बाप के नाम को प्राउड करने निकले हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरी निष्ठा से करनी है, और साथ में आप थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हो। मूवी जाने का मन है थोड़ा बहुत चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्लास का समय हो, कोचिंग का समय हो, तो कभी बंक मत मारना, डेली करना है, डेली एनसीईआरटी पढ़ना है, डेली एक एक चीज लाइन बाय लाइन पैराग्राफ, ताकि कल को जब एग्जाम आए तो आपके जहन में कभी यह नहीं आना चाहिए कि सर या भैया
हमारा ये वाला चैप्टर छूटा है, कैसे कवर करें, तो उस समय मैं आपको अलग गोल्डन स्ट्रेटेजी दे रहा हूंगा, लेकिन अभी आपको उस चीज की नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी केवल आपको स्टार्टिंग से जीरो लेवल से फोकस करना है, स्पेशली कंसेप्ट पे, ताकि आपकी कंसेप्ट जितनी क्लियर होगी उतना ज्यादा आपको फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम के टाइम में वो एग्जाम निकालने में मदद करेगा। उस समय आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको रात में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कुछ नहीं होगा। आप आराम से चैन की नींद सोओगे, अगले दिन पेपर देके आओगे और 2 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके मां बाप बहुत प्राउड रहेंगे, बहुत ज्यादा। अब इन चीजों के साथ एक और चीज कर लेना कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है लाइक सीयूईटी, जेई, नीट वगैरह वगैरह, इनकी तैयारी करना शुरू कर दो। एंड स्पेशली सीयूईटी, अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो, नीट के एस्पिरेंट हो, तो भी आप सीयूईटी पे प्लीज फोकस करो। सीयूईटी आपका आने वाला फ्यूचर है। सीयूईटी के बिना आपका कहीं पे भी एडमिशन नहीं होने वाला है। बोर्ड में अच्छे मार्क्स की जरूरत है, लेकिन सीयूईटी में भी बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो साल के स्टार्टिंग से ही सीयूईटी की तैयारी करो। एंड सीयूईटी की हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, जहां पर मैं आपको पर्सनली मेंटरशिप देता हूं, मेरी पर्सनल गाइडेंस रहती है, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट आपके फोन में सेव रहता है, जहां पर हम आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस हर कुछ प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी तरीके की कोई भी कोर्सेज, मैनेजमेंट, टीच एंड एवरीथिंग, हर किसी की तैयारी हम कराते हैं। तो आपको अगर हमसे जुड़ना है, हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है, मेरे से पर्सनली जुड़ना है, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना कि सर हमें आपका कोर्स को ज्वाइन करना है, मैं आपको अपने कोर्स में इनरोल कर लूंगा। ओके, तो आपको घबराना नहीं है और पहले दिन से ही तैयारी करना है। हमसे जुड़ के पढ़ो या किसी और से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिए यहीं आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका तिनका सभी कोई भी कसर रह जाए। अगर कुछ रह जाएगा ना तो उसे मैं पूरा करूंगा अपने ज्ञान के साथ, जितना मुझे पता है, जो भी थोड़ा मोड़ा, जिससे आपको हेल्प हो सके एग्जाम में एक तगड़ी स्कोर लाने में। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बताएं उनको कि ये भी आपके बड़े भैया है, इनसे मिलिए। तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।